नमस्ते तथा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया के बीच जंग छिड़ी हुई है, ऐसे में कई तरीके के अनुमान ये भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर भारत यहाँ पर रशिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्यों हर तरीके से यूक्रेन में जो इतनी मारामारी हो रही है उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे रहा है। इसके पीछे की जो सबसे मोटी वजह है और सबसे ज़रूरी वजह है वो आज आप जानेंगे। दरअसल बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसे देखते हुए भारत ना तो अमेरिका को नाराज़ करना चाहता है और ना ही रशिया को, और ऐसे में एक तटस्थ स्थिति अपना कर रखा हुआ है भारत ने, क्योंकि इसके पीछे का जो मेन मकसद है वो है चाइना को काउंटर करना। दरअसल चीन जिस तरीके से अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में भारत रशियन हथियारों पर सबसे ज़्यादा भरोसा जताता है और रशियन हथियार भारतीय सेना में करीबन 65% है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा आंकड़ा है। अगर भारत रूस को नाराज़ करता है तो इसका असर साफ तौर पर, अगर भारत चाइना का वार होता है तो उसमें साफ तौर पर दिखाई देगा। तो रशिया कई तरीके के सैंक्शंस लगा सकता है और खास करके जो स्पेयर पार्ट्स, कलपुर्जे जिन्हें हम कहते हैं, उनकी जो आपूर्ति है उन्हें बाधित कर सकता है। तो ये एक मकसद हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि भारत का यहाँ पर साफ तौर पर यह है कि चीन को काउंटर किया जाए। यही नहीं दोस्तों, अभी भी भारत को रशिया की बहुत सख्त ज़रूरत है साथ की। दोस्तों गलवान के बाद तो दोनों देशों के बीच में रिश्ते खराब हो रखे हैं और इस हिंसा के बाद से सेना अभी भी दोनों तरफ तैनात हो रखी है। युद्ध के हालात जैसी स्थिति कभी भी आ सकती है, लेकिन ऐसे में अगर भारत यहाँ पर किसी एक देश को सपोर्ट करता है, यानी कि रशिया को करता है या फिर यूक्रेन को करता है, तो ऐसे में समस्या भारत के लिए ही आएगी। लेकिन रशिया को सपोर्ट करना हम यहाँ पर एक पॉजिटिव वे में देख सकते हैं, क्योंकि रशिया ने जो कश्मीर विवाद को लेकर भारत ने धारा 370 हटाई थी, जमकर भारत का सपोर्ट किया था, और ऐसे में भारत इस चीज़ को भूल नहीं सकता है। भारत ने, आपको मैं बताऊंगा कि खुले तौर पर इसलिए भी विरोध नहीं किया, खास करके यूएनएससी में भारत वहाँ पे गायब हो गया। भारत ने बोला कि भैया हम ना तो किसी के पक्ष में करेंगे वोट, ना ही किसी के समर्थन में करेंगे, सबसे बढ़िया है कि गैर हाजिर हो जाओ। और इस वोटिंग में जो कि यूएनएससी में हुई थी उसमें खुद यूएई भी शामिल नहीं हुआ था और चाइना भी शामिल नहीं हुआ था। और ऐसे में ये रुख आप साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि भारत सरकार यहाँ पर अमेरिका को भी नाराज़ नहीं करना चाहती है, क्योंकि अमेरिका से अब भारत का हथियार जो खरीद है वो ज़्यादा हो रही है। ऐसे में भारत का यूएनएससी में तटस्थ रहना अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है, ताकि अमेरिका को ये ना लगे कि भारत रशिया का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भारत ने चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बना रखा है, जो कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का है। वो ऐसे में अगर हम यहाँ पर एक न्यूट्रल नीति अपनाते हैं तो इसका फ़ायदा भारत को ही। भारत ने बहुत चालाकी से और कूटनीतिक तरीके से ये कदम चली है। यही रहा कि यही वजह थी दोस्तों कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव होने के बावजूद भी अपने ही रास्ते पर वो चलता रहा, और इस बात का इतिहास भी गवाह है। और भारत कभी भी अमेरिका के साथ अपने 20 साल पुराने संबंधों को भी दांव पर नहीं लगाएगा। अमेरिका ने कड़ा विरोध किया भारत का कि भैया आप S-400 क्यों ले रहे हो, लेकिन तब भी भारत ने इस सौदे के लिए हामी भरी और ले लिया, और अमेरिका चाहते हुए भी भारत के ऊपर कैट्सा के तहत प्रतिबंध नहीं लगा पाया। जबकि उसने जो नेटो का सदस्य है तुर्की, उस पर प्रतिबंध लगा दिया और उससे F-35 देने से भी इनकार कर दिया। तो कई मामलों में दोस्तों ये बात देखी जाती है कि भारत पहले से भी गुटनिरपेक्ष रहा, शीत युद्ध के ज़माने से ही, कि भैया हमने ना तो रशिया का सपोर्ट करना है और ना ही हमने अमेरिका के गुड्स का सपोर्ट करना है। तो ये जो विचारधारा है वो कहाँ पर आकर काम करती है वो आप देख सकते हैं। देखो आने वाले समय में भारत का जंग हो सकती है चाइना के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसे में अमेरिका के हथियार, रशिया का सपोर्ट और रशिया के हथियार चाइना को काउंटर करने के लिए एक प्रभावी तरीके के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे, ताकि भारत की किसी भी तरीके की, मैंने कहा ना कि स्पेयर पार्ट की जो आपूर्ति है वो बाधित ना हो, कोई भी हमारा डिफेंस सौदा जो है अटका हुआ है वो अधर में ना लटक जाए। तो बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए भारत ने यहाँ पर यूक्रेन का सपोर्ट नहीं किया। और वैसे भी दोस्तों यूक्रेन के बारे में आप सबको मालूम है कि यूक्रेन ने भारत को हमेशा से कभी भी वो तवज्जो नहीं दी जो उससे देनी चाहिए थी, चाहे वो कश्मीर मामला हो या फिर पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने का मामला हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए यूक्रेन को लेकर भारत भी यहाँ पर चुप बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं वीडियो के साथ। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।